हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 रिलीज तेलुगु मूवी मधुरा वाइन्स। तो मूवी स्टार्ट होती है गुंटूर से, जहाँ पे अजय एक लड़के को बुरी तरह से पीट रहा था। तभी हमें अजय का शॉर्ट में फ्लैशबैक बताया जाता है। तो अजय और मधुरा कॉलेज में पढ़ते थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी कॉलेज में बहुत फेमस थी। ब्रेकअप के बाद मधुरा की एक लड़के के साथ शादी हो जाती है और मधुरा दूर चली जाती है, लेकिन अजय अभी तक मधुरा की ख्यालों में ही खोया हुआ है और उसे लगता है कि एक न एक दिन मधुरा अजय को कॉल करेगी, उससे माफी मांगेगी और फिर से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तो मधुरा के यादों में वो दिन भर नशा करता है और कुछ काम नहीं करता। लीला अजय का फ्रेंड था और वो हमेशा उसके साथ रहता था, उसके हर सिचुएशन में उसे सपोर्ट करता। अजय ने अपने कॉलेज के दीवार पर अपना मोबाइल नंबर लिखा था और अगर किसी को भी मधुरा के बारे में पता चलेगा तो कॉल करे, ऐसा लिखा था। तो अगर कोई भी मिस कॉल मैसेज आता था अननोन नंबर से तो अजय को लगता था कि ये मधुरा ही होगी। लीला अजय को बहुत समझाता है कि मधुरा तुम्हें छोड़कर चली गई है और वो कभी वापस नहीं आएगी, तुम उसका ख्याल छोड़ दो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। लेकिन अजय उसकी नहीं सुनता था और उसी की यादों में हमेशा ड्रिंक करता था। एक दिन रात में ऐसे ही नशे के हालत में अपने घर के पास ही उसे एक वाइन शॉप दिखता है जिसका नाम था मधुरा वाइन। तो मधुरा नाम सुन के उसे और गुस्सा आता है और वो बोतल फेंक के मारता है। तो वहाँ का वॉचमैन उसे भगा देता है और उसी गुस्से में वो घर पर जाता है। अब अजय के पापा की बात करें तो उनका नाम है रामचंद्र। वो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो बात नहीं कर सकते और उन्हें सुनाई भी नहीं देता। तो अजय उनपे भी गुस्सा करता है और बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। तो पापा उसे खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो खाने के लिए भी नहीं आता और उसी हालत में सो जाता है। तो अजय की इन हरकतों से पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। फिर अगले दिन जब मधुरा वाइन्स का ओनर वहाँ पे आता है तो वो गार्ड से पूछते हैं कि क्या हुआ है और ये बोर्ड क्यों टूटा है। तब वॉचमैन बताता है कि 25-26 साल का लड़का आया था और उसने मधुरा वाइन्स नाम पढ़ा और उस पर एक बोतल फेंक के मार दी, लेकिन मैं उसको रोकना चाहा लेकिन वो भाग गया। फिर ओनर कहता है कि कोई बात नहीं, ये वाइन शॉप है तो ऐसा होता रहेगा और शायद वो लड़के को मधुरा नाम से प्यार होगा। तो अब ये ओनर की बात करें तो इनका नाम है आनंद राव। इनका बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा था, इसलिए वो सत्यजीत कॉर्पोरेट के पास चले जाते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मेरी एक वाइन शॉप है जिसे चलाने के लिए मुझे एक बंदा चाहिए। पहले तो वो मना कर देते हैं क्योंकि दारू पीने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने भतीजे रामू के साथ वाइन शॉप स्टार्ट कर देते हैं। और ये वाइन शॉप अजय के घर के बहुत पास में ही थी, तो अजय का रोज का आना जाना रहता था। तो आनंदराव के साथ अजय की बहुत पहचान हो चुकी थी, इसलिए आनंदराव अजय से हमेशा कहते कि तुम ये मत पियो, अभी तुम यंग हो, तुम्हारी काम करने की एज है। लेकिन अजय कुछ भी नहीं सुनता और रोज वहाँ से ड्रिंक्स लेकर जाता था। फिर एक दिन अजय ऐसे ही अपने गली से गुजर रहा था तो एक लड़की उसे रोक लेती है क्योंकि बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और एक लड़का शॉट मारने वाला था और वो शॉट उस लड़की को देखना था। फिर वो लड़की अजय से उस शॉट पे सीटी बजाने के लिए कहती है, लेकिन अजय को सीटी बजाना नहीं आता था, तो वो उस पे हंसती है और वहां से चली जाती है। ये देख के अजय को बहुत बुरा लगता है, तो अपनी रेगुलर वाली सीटी लेके उसके कॉलेज में जाता है और उसे वो सीटी दे के कहता है कि अगर कभी भी सीटी बजानी हो तो ये सीटी बजा देना, किसी लड़के को मत बजाने के लिए कहना। और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अंजलि और उसकी फ्रेंड कॉलेज से गुजर रहे थे तो उसके सीनियर्स उसे रोक लेते हैं और उनकी रैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक सीनियर अंजलि से कहता है कि मुझे किस दो, लेकिन अंजलि मना कर देती है। तो वो सीनियर कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो ये पूरे कॉलेज में अजय और मधुरा की लव स्टोरी बहुत फेमस है, लेकिन उनका ब्रेकअप क्यों हुआ अभी तक किसी को पता नहीं है। तो ये तुम्हें 2 दिनों में पता लगाना है और अगर नहीं लगा पाई तो किसके लिए रेडी रहना। तो अंजलि ये बात मान के वहां से जाती है और शाम में उसकी मुलाकात फिर से अजय से होती है जो ड्रिंक कर रहा था। तो मधुरा को भी ड्रिंक करने वाले लड़के पसंद नहीं थे, लेकिन मधुरा को पता नहीं था कि यही अजय है। अगले दिन अंजलि को वो सीनियर फिर से परेशान कर रहा था। तभी कॉलेज की एक दीवार पर अंजलि को अजय का नंबर मिलता है और वो रात में घर जाकर अजय को कॉल करती है, लेकिन वो अजय से कुछ बात नहीं करती। तो अजय को लगता है कि ये मधुरा है। फिर अगले दिन जब अंजलि उठ जाती है तो देखती है कि उसके मोबाइल पे 143 मिस कॉल थे और रात में अजय कंटिन्यूअसली उसे कॉल कर रहा था। फिर जब अंजलि सुबह कॉल बैक करती है तब अजय सो रहा था। तब लीला उसका कॉल रिसीव करता है तो अंजलि उसे सब बताती है कि कॉलेज में क्या हुआ है और उसे ब्रेकअप का रीजन जानना है। तो लीला अजय से पूछता है कि तुम्हारा और मधुरा का ब्रेकअप का क्या रीजन है। तब अजय कहता है कि मेरा ब्रेकअप हुआ ही नहीं है मधुरा से, तो मैं तुम्हें रीजन क्या बताऊं। अब अंजलि को कोई ना कोई ब्रेकअप स्टोरी बनानी थी, तो अपने मन की ही एक कहानी अपने सीनियर्स को सुना देती है और वो कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो जाती है और सब लोग मधुरा को बदनाम करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे उसने एक अच्छे प्रेमी को छोड़ के किसी और लड़के से शादी कर ली। और कोई तो उनके कॉलेज के वॉल पर भी उल्टा सीधा लिख देता है मधुरा के बारे में। तो ये
ये बात जब अजय को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और जिसने कल कॉल किया था उसे ढूंढने लगता है। फिर जब उसे पता चलता है कि अंजलि ने उसे कॉल किया है तो उसे मारने लगता है और कहता है कि क्या तुम बॉस को जानती हो, उसी ने सब कुछ ये करवाया है। लेकिन अंजलि कुछ नहीं कहती और लीला उसे छुड़वाता है और अजय को लेकर घर चला जाता है। फिर रात भर अंजलि यही सोच रही थी कि उसने अजय के साथ बुरा किया। फिर उसकी माफी मांगने के लिए अंजलि उसी वॉल को कलर करती है और वहाँ पे वी लाइक मधुरा लिखती है और अजय से माफी मांगती है। लेकिन अजय बहुत ही गुस्से में था, तब भी वो अंजलि को माफ नहीं करता और वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें किस करे, हक करे और फिर से माफी मांगे तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगी। लेकिन अंजलि फिर भी हार नहीं मानती और वो कंटिन्यूअसली अजय को सॉरी सॉरी मैसेज करती रहती है। तो अगले दिन अजय अंजलि से मिलने आता है। इस बार अजय का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा था और वो अंजलि से अच्छे से बात करता है और अंजलि की बातों से पता चल रहा था कि उसे अजय अब अच्छा लगने लगा था और उन दोनों में बहुत सी बातें होती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। इधर वाइन शॉप में भी आनंदराव और अजय के बीच में बहुत नोकझोंक होती थी और इसी नोकझोंक के साथ उन दोनों में भी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन अंजलि जब कॉलेज में थी तब उसके सीनियर फिर से उसे छेड़ने लगते हैं क्योंकि उसने एक झूठी कहानी बताई थी। तो उसके सीनियर उससे किस मांग रहे थे लेकिन अंजलि देना नहीं चाहती थी और वो उससे बदतमीजी करते हैं। तभी वहाँ पे अजय आता है और उन सबको मारने लगता है। फिर वो सीनियर्स अपने सीनियर को कॉल लगाते हैं। तो जब वो आता है तो वो बॉस ही था। अब बॉस की बात करें तो अजय और बॉस एक साथ कॉलेज में थे और इन्हीं के साथ मधुरा भी पढ़ती थी और अजय और बॉस दोनों को भी मधुरा अच्छी लगती थी लेकिन मधुरा को अजय अच्छा लगता था, इसीलिए बॉस ने उन दोनों में झगड़ा करवाया और फिर मधुरा अजय को छोड़कर चली गई। अब जैसे ही अजय बॉस को देखता है तो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। तो अजय बॉस को बहुत पीटता है और बॉस भी अजय को मधुरा के नाम से चिढ़ा रहा था। तभी वहाँ पे अंजलि भी आती है और अंजलि को बॉस देखने लगता है। तब अजय कहता है कि जा इसके भी पापा को बता दे और वो अंजलि को किस कर देता है। ये देख के अंजलि शॉक रह जाती है और वहाँ से भागकर अपने घर चली आती है और वो अजय पे बहुत गुस्सा थी क्योंकि अंजलि ने अपने फर्स्ट किस के बारे में बहुत कुछ सोचा था, क्योंकि जब भी टीवी पे किस सीन आता था तो वो बंद कर देती थी और आज तक उसने एक भी किस सीन नहीं देखा है। तो वो अपना पहला किस उसी के साथ करना चाहती थी जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली थी। लेकिन अजय ने ऐसे जबरदस्ती किस करके उसका फर्स्ट किस का पूरा मजा बिगाड़ दिया था। फिर अजय अंजलि से माफी मांगने के लिए उसे एक जगह पर बुलाता है। तो वहाँ पर अंजलि बहुत गुस्से में थी और वो अजय को माफ नहीं कर रही थी। तब अजय कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। तब अंजलि कहती है कि मुझसे प्यार करो और मेरी फर्स्ट किस जो बिगड़ी है तो मुझे अच्छे से किस करो। और वो दोनों किस करने लगते हैं और यहीं से उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक दिन अजय को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट किया जाता है। तो उसे मिलने के लिए अंजलि पुलिस स्टेशन आती है और उधर आनंदराव को भी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, कुछ लीगल वर्क था तो वो भी पुलिस स्टेशन आने लगता है। फिर बेल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अजय, अंजलि और लीला पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और तभी उनके सामने आनंदराव भी आता है। फिर यहीं पे हमें पता चलता है कि आनंदराव ही अंजलि का बड़ा भाई है। अब जैसे ही आनंदराव को अंजलि और अजय के बारे में पता चलता है तो आनंदराव अंजलि को लेकर घर चला जाता है। वो उसे बहुत सुनाता है, उसका मोबाइल निकाल लेता है और घर में ही कैद करके रखता है। तो अजय उसे कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा था लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो अजय उसके घर के सामने बैठ जाता है। फिर आनंदराव घर के बाहर आता है, उसे धमकाता है लेकिन अजय अंजलि से कहता है कि घर वाले ऐसे ही होते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं और हम पे तानाशाही करते हैं, लेकिन तुम इनसे मत डरो, मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा कह के अजय वहाँ से चला जाता है। इधर आनंदराव भी बहुत डिप्रेस था, वो अंजलि से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। रक्षाबंधन पे वो अपने बहन से राखी भी नहीं बंधवा था और उसने भी अब ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन आनंदराव और अजय दोनों भी आनंदराव के बार में ड्रिंक कर रहे थे। तब आनंदराव अजय से कहता है कि तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तब अजय नशे की हालत में कहता है कि हम दोनों की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, इसीलिए अब मैं अंजलि के रास्ते से हट जाता हूँ। तो ये सुन के आनंदराव खुश होता है और अगले ही दिन से वो अपने बार में हैप्पी आवर स्टार्ट करता है। इधर अंजलि अजय से कहती है कि चलो हम भाग के शादी कर लेंगे, लेकिन अजय कहता है कि मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पापा की जिम्मेदारी मुझ पर है और वो ये सब नहीं संभाल पाएंगे। तब अंजलि कहती है गुड बाय, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब अजय उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर अजय डिसाइड करता है कि वो अंजलि को नहीं छोड़ेगा और वो भी बार चला जाता है और उसी टाइम हैप्पी आवर चल रहे थे बार में। तब आनंदराव सबके अटेंशन ग्रैब करके कहता है कि अजय की वजह से ही ये हैप्पी आवर्स रखे गए हैं। तब अजय कहता है कि मैं अंजलि को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के आनंदराव उस पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि नशे की वजह से सब लोगों के घर बर्बाद हो रहे, मैं अपने बहन का रिश्ता एक बेवड़े के हाथ में नहीं दे सकता। और वो कहता है कि ड्रिंक करने वाले के घर में कभी खुशियां नहीं आती और वो हमेशा पत्नी पे जुल्म उठाता है।
और सारे क्राइम्स ड्रिंक करने की वजह से ही करते हैं लोग। ये सुन के अजय कहता है कि मैं खुद ड्रिंक करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया है। ड्रिंकिंग के कारण कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, अपनी सोच की वजह से होता है। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन आनंदराव एक गुंडे को पैसे देता है और अजय को पिटवाता है। तो अगले दिन अजय और अंजलि का दोनों का साथ में ही बर्थडे था। तो पिटने के बाद अंजलि के घर के सामने आके बैठ जाता है। उसे देख के आनंदराव नीचे चला आता है। उन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है और अजय वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन अंजलि रेडी होकर अजय के घर पर आती है। वहाँ पे दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा रोमांस करते हैं। अंजलि अपने भाई के करतूत के लिए माफी मांगती है। फिर अगले दिन अजय और आनंदराव फिर से मधुरा वाइन्स पर मिलते हैं और इस बार वो दोनों अकेले ही थे। तो आनंदराव अपना फ्लैशबैक सुनने लगता है। तो जब वो छोटा था तो उसके पापा को बहुत ड्रिंक करने की आदत थी और आके वो अपनी मम्मी को बहुत मारता था। तो एक दिन उसे पुलिस उठाकर अरेस्ट करके ले जाती है। तो जब उसकी मम्मी और वो पापा से मिलने के लिए जाते हैं तो उसके पापा पहले मिलते ही ड्रिंक्स के बारे में पूछते हैं, लाए हो क्या। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और वो तभी ठान लेता है कि वो अपनी छोटी बहन अंजलि का किसी भी बेवड़े के साथ शादी नहीं करेगा। फिर अगले दिन अंजलि को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। तभी वहाँ पे अजय भी आ जाता है, क्योंकि उस दिन मधुरा वाइन शॉप क्लोज थी और उसे ड्रिंक्स चाहिए थे। लेकिन मधुरा वाइन्स क्लोज थी क्योंकि रामू छुट्टी पे था, क्योंकि उसके पत्नी की डिलीवरी थी। तभी उस लड़के में और अजय में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है और वो लड़का कहता है कि मैं बाहर जॉब करता हूँ और आउट ऑफ कंट्री सेटल हूँगा। तब अजय आनंदराव से कहता है कि तुम अपनी बहन को एक दिन नहीं देखते तो तुम्हारी हेल्प कैसी हो जाती है, तो कैसे तुम उसे इंडिया के बाहर भेजोगे। ऐसा कहने के बाद आनंदराव ही उसे सुना देता है कि तुम्हारे पापा की हालत देखो, वो बोल नहीं सकते इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ झेल रहे हैं। अगर वो बोल पाते तो वो कहते कि सुधर जाओ। तो ये सुन के अजय बहुत हर्ट होता है और उसकी आंखें खुल जाती है। तो अगले दिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है और वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। अजय भी अब सुधर गया था। उसने पापा के लिए एक मशीन बनाई थी। तो जैसे ही पापा उसे याद करेंगे तो अजय के पास उसका रिसीवर होगा और वहाँ पे वो पापा क्या कहना चाहते हैं वो रिसीव कर सकता था। तो दोनों भी बिना बात करे उस मशीन से बातें कर सकते थे। अजय को इतना सुधरा हुआ देख के उसके पापा भी इमोशनल हो जाते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन रात में जब वो काम से वापस आ रहे थे तब बॉस के आदमी उन्हें रोक लेते हैं और उनके पॉकेट में अजय की फोटो थी। तो ये देख के वो समझ जाते हैं कि ये अजय के पापा है। तो वो उन्हें बहुत पीटते हैं और उसी हालत में वहाँ पे छोड़ जाते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही अजय को पता चलता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं, तो जल्दी से वो वहाँ पे जाता है। लेकिन वो अजय को बता नहीं पाते कि किसने मारा है। वो बहुत ही मायूस था, इसलिए अंजलि उसे मिलने आती है। तभी वहाँ पे अंजलि को बॉस दिखाई देता है। तो वो उसे थैंक यू कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं और अजय एक साथ आ गए। लेकिन तभी अजय के रिसीवर पर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अजय समझ जाता है कि पापा का रिसीवर ये बॉस के पास ही है और बॉस ने ही पापा को मारा है। तो वो उसे बहुत पीटता है। फिर अगले दिन रामू के बीबी की डिलीवरी थी, लेकिन उसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी और उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था, लेकिन वो ब्लड ग्रुप जल्दी मिल नहीं रहा था। तभी अंजलि को याद आता है कि अजय का ब्लड ग्रुप भी वही है। तो वो अजय को कॉल करती है। लेकिन जैसे ही अजय वहाँ पे आता है तो आनंदराव उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसे नशेड़ी का अगर ब्लड दिया जाए तो बच्चा भी नशे ही करेगा बड़ा होकर। और वो ब्लड बैंक चला जाता है ब्लड लेने के लिए। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अजय को ही खून देना पड़ता है और बच्चे और माँ की जान बच जाती है। लेकिन आनंदराव अजय को थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर आकर आनंदराव अंजलि को समझा रहा था कि तुम अजय से दूर रहो, लेकिन अंजलि नहीं मानती और कहती है कि अजय अब सुधर रहा है। तो आनंदराव उसे 2 साल का टाइम देता है। तो 2 साल में अगर वो अच्छे से सेटल हो गया और शराब से दूर रहा तो मैं तुम्हारी शादी अजय से कर दूंगा। तो अगले दिन अंजलि ये बात आकर अजय से कहती है और दोनों गले मिलते हैं और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें वो बताने वाले हैं कि अजय सुधरेगा कि नहीं और उन दोनों की शादी होगी या नहीं और मधुरा कौन थी। तो थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा फ्यूचर अगले पार्ट में दिखाया जा सकता है। तो आपको ये मधुरा वाइन्स मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।